हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू RSL ट्यूटर। दिस इज़ मी इमरान सैयद। इन पेज के इस थर्ड लेक्चर के अंदर आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इन पेज के अंदर जो है वो सिंपल एक पेज किसी तरीके से जो है वो क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इन पेज ओपन कर लेंगे और इन पेज ओपन करने के बाद आपके पास सिंपल जो है दो तरह के ऑप्शंस हैं। एक तो आप जो है यहाँ फाइल्स में जाके न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है डायलॉग विंडो ओपन हो जाएगी पेज ओपन करने के लिए, ठीक है। और एक और जो ऑप्शन है आपके पास एक नया पेज बनाने के लिए, वो ये है कि आप कंट्रोल और एन का जो बटन है वो प्रेस करेंगे तो आपके पास पेज का जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अच्छा, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपके पास यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे पेज साइज़ जो हैं वो आपके पास डिफ़ाइन है। बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज साइज़ होता है इन पेज का वो जो है वो A4 होता है, और नॉर्मली जो हम लोग पेपर साइज़ डॉक्यूमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं वो A4 साइज़ में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपल जो है A4 सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से सिंपल ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपका एक पेज क्रिएट हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपके पास ये है कि यहाँ पर विड्थ और हाइट जो है वो डिफ़ाइंड है पेजेस के हवाले से। अगर आप कोई बुकलेट वगैरह या कोई इस तरीके की चीज़ बनाना चाह रहे हैं जिसका एक फ़िक्स्ड साइज़ है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से विड्थ एंड हाइट डिफ़ाइन करोगे तो उसी विड्थ और हाइट के हिसाब से जो है आपके पास पेज या न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट होगा, ठीक है। फिर आपके पास एक ऑप्शन है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के हवाले से। इन ऑप्शंस को भी आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो कि यानी कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के अंदर क्या फ़र्क होता है। एक दफ़ा मैं आपको और बता देता हूँ कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में जो है वो क्या फ़र्क होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, एक आपके पास ये एक A4 पेज का जो है साइज़ है आपके पास। अब इसका जो आपके पास व्यू है वो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस तरीके से आ रहा है। अब अगर इसी पेज को मैं इस तरीके से रोटेट करके इस एंगल में ले आऊँ तो अब इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है कि ये वाला जो पेज है ये आपके पास क्या कहलाता है, पोर्ट्रेट, ठीक है। ये पोर्ट्रेट पेज है और ये जो पेज है आपके पास ये कहलाता है लैंडस्केप, ठीक है। तो ये दो फ़र्क हैं इन दोनों चीज़ों के अंदर। किसी को नहीं पता तो मैं बताना चाह रहा था इस तरीके से जो है। फिर आपके पास एक और चीज़ आती है यहाँ पर पेज नंबर, यानी कि जब आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो तो उसमें आप कितने पेजेस जो है वो क्रिएट करना चाहते हो तो आप वो यहाँ से भी डिफ़ाइन कर सकते हो। बाद में भी आप ऐड कर सकते हो पेजेस को, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ से भी डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है मार्जिन्स आपके पास पेजेस के ऊपर जो अवेलेबल होते हैं, ये यहाँ से आप मार्जिन्स वगैरह सेट कर सकते हो। इसको अगर आप टच ना भी करो तो कोई इतनी ख़ास नीड नहीं पड़ती है वैसे भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते वक्त, तो इसको तो आप वही रहने दो जो आप जो है रखना चाहते हो। क्योंकि होता ये है कि जब आप प्रिंट आउट करते हो तो साइडों से जो है आपके पास कुछ एरिया जो है आपने अक्सर देखा होगा, जो प्रिंट आउट डॉक्यूमेंट होता है उसमें कुछ एरिया जो है आपके पास वो बचा हुआ होता है। जैसे कि आपके पास अगर ये एक पेज है तो आपके पास जो प्रिंटिंग कंटेंट होता है वो इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा होता है आपके पेज के ऊपर। वो ये जो साइडें आपके पास रिमेनिंग है और छुटी हुई हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये मार्जिन्स हैं। आप जितना मार्जिन आप सेट करोगे जिस एरिया के लिए, यानी कि टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट के लिए, तो वो मार्जिन जो है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक चीज़ आ जाती है, वो है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। ये दो चीज़ें जो हैं आपके पास ये टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए होती है। उर्दू के अंदर जब आप टाइपिंग करते हो तो वो हमेशा क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है राइट से, और लेफ़्ट की तरफ जो है आपका टेक्स्ट जो है वो टाइप होता हुआ चला जाता है। अगर आप इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाह रहे हो तो वो आप कर सकते हो यहाँ से, यानी कि लेफ़्ट टू राइट कर दोगे तो फिर टेक्स्ट जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरफ जो है वो टाइप होना शुरू हो जाएगा। इससे आपकी लैंग्वेज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो लैंग्वेज है उर्दू, इंग्लिश वगैरह, वो वैसी की वैसी रहेगी, सिर्फ अलाइनमेंट जो आपकी होती है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉलम्स के नाम से। अगर आप चाहो तो अपने पेज के अंदर जो है वो कॉलम्स बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर सकते हो। किस तरीके से, अगर आपने यहाँ से कॉलम बढ़ा दिए तो आपके पेज के अंदर जो है डिफरेंट कॉलम्स जो हैं वो इस तरीके से बन जाएंगे। यानी कि अगर आपने 3 कॉलम कर दिए हैं तो 3 कॉलम जो है आपके पेज के अंदर इस तरीके से क्रिएट हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3। जैसे यहाँ पे आप जितने कॉलम आप बढ़ाओगे उतने कॉलम्स जो हैं आपके यहाँ पर पेज के अंदर वो क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल से एक तरीका है कि आपके पास पेज की सेटिंग जो है आप किस तरह से करके जो है अपना पेज क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ से 2 पेज बढ़ा दूंगा और इसको मैं पोर्ट्रेट ही रखूँगा, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से
ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करता हूं तो आपके पास यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो है आपके पास पेज व्यू का एक ऑप्शन है 100% वगैरह, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने 3 पेजेस सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ टोटल 3 पेज मेरे पास इस वक्त जो है वो डिफाइंड है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है पेज नंबर वाली वो यहाँ से आप कर सकते हो। दूसरा जो मार्जिन मैं कह रहा था वो ये मार्जिन है आपके पास, ये है लेफ़्ट हैंड साइड, ये है टॉप हैंड, और ये है आपके पास राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है, और इसी तरीके से आपके पास बॉटम के ऊपर भी मार्जिन डिफाइंड है। इसको जो आप वहाँ से अगर चेंज कर दोगे तो आपके मार्जिन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये था एक सिंपल सा तरीका, आप किस तरह से जो है वो पेज को क्रिएट कर सकते हो और सेटिंग्स को रख सकते हो अपने इन पेज के अंदर। तो अब ये ट्यूटोरियल मैं यहीं क्लोज़ करूँगा, फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे किस चीज़ के ऊपर, हाउ टू स्टार्ट राइटिंग उर्दू इन पेज 2009। इसके ऊपर थोड़ी सी टिप्स दूंगा। ये 3 ट्यूटोरियल हमारे कवर हो चुके हैं, अब ये चौथा हमारे पास है, राइटिंग उर्दू इन पेज 2009।